अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टी चौक एहतजाज ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांग्लादेश क्या, आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे? तुर्की मॉडल क्या? इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पंजाब पुलिस के जुल्म का सामना किया है। लेकिन यहाँ पर अब जो अहम सवाल किया जा रहा है काफ़ी लोगों की जानिब से, वो ये कहा जा रहा है कि अब अगला काम क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, वो भी ऐसे वक्त पर जब अली अमीन गंडापुर का पता ही नहीं है, गुमशुदगी है और किसी को इल्म नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। इसी वाले से मोहसिन नकवी साहब का बयान सामने आया, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, तो वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर किसी भी अदारे की हिरासत में नहीं है, वो खुद भागे हुए हैं। अगर आप इस चीज़ को जोड़ें, ऐसे वक्त पर ही जब एहतजाज में अली अमीन गंडापुर की ज़्यादा ज़रूरत थी, एहतजाज में उनका होना ज़रूरी है, वो ऐसे वक्त पर लापता है, तो इस चीज़ पर भी एनालिसिस करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अली अमीन गंडापुर को गायब किए जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो आप कह लें कि अगर अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया है, वो लापता है, तो हुकूमत एक नया गेम तैयार कर रही है। अंदर ही अंदर हुकूमत गेम डालने के चक्रों में है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो खुद भागे हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए इस्लामाबाद पुलिस को काम पर लगा दिया गया ताकि उनको ढूंढा जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि कल अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद रेड जोन में जब दाखिल हुए, इस्लामाबाद पहुंचे, तो रेड जोन के अंदर ही खैबर हाउस है, अली अमीन गंडापुर वहीं मौजूद है और रेंजर्स की वहां पर रात को रेड भी पड़ी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया है, गायब किया गया है। अली अमीन गंडापुर के ऐसे लापता होने के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, ये कि क्या अली अमीन गंडापुर तो लापता है तो गवर्नर राज लग सकता है। बेसिक जो बात है मैं वो बताऊं तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर को लापता करने के पीछे हुकूमत की बड़ी वारदात है, क्योंकि 25 अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं उनको प्रेशराइज किया जाएगा, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उन MNAs को सेव किया हुआ था अली अमीन गंडापुर ने। अब अली अमीन गंडापुर तो खुद लापता है, तो उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को कौन महफूज रख सकता है। इसीलिए हुकूमत अली अमीन गंडापुर को लापता करके पीछे से एक नई गेम डालने के चक्रों में है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को कौन महफूज रख सकता है, ये जिम्मेदारी जाती है चेयरमैन बैरिस्टर गौर पर, फैसल अमीन गंडापुर पर जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उमर अयूब साहब पर, कि 25 अक्टूबर तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनको महफूज रखा जाए किसी तरीके से कि हुकूमत उनको प्रेशराइज ना करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को ख़रीद लिया गया तो आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और फिर ये सारा मामला किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता। फिर ये एक बड़े लंबे चौड़े अरसे के लिए, टाइम पीरियड के लिए चलेगा, काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से सारा मामला निकल जाएगा। तो ये वजह है असल अली अमीन गंडापुर को गायब करने की। और बिल्कुल इसी वक्त पर जब अली अमीन गंडापुर की ज़रूरत थी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है कि वो किस तरह अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में अपने MNAs को महफूज रखता है ताकि आईनी तरमीम पेश ना की जाए। 25 अक्टूबर तक एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्याल करना होगा। अच्छा, मैं एहतजाज के वाले से आपको बताऊं तो इमरान खान की बहन अलीमा खान और उज़्मा जो है खान, उज़्मा खान, उनको अदालत में पेश किया गया था और उनकी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। लेकिन हुकूमत की आप फसायत देखें, हुकूमत का जुल्म देखें कि पुरअमन एहतजाज किसी भी सियासी पार्टी का हक है। और पहले होता था कि लोग पैसों के लिए, अपने एक दिन की रोजी रोटी के लिए एहतजाज के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन अब लोग निकले बड़े पैमाने पर नज़रिए के लिए और उनको रोकना नामुमकिन हो गया है। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को समझ नहीं रही। आप एक ओपन मैदान दे, खुला मैदान दे किसी भी सियासी पार्टी के कारकुनान को, वो उनका हक है, वो जिस तरह मर्जी एहतजाज करें बगैर किसी रुकावटों के।
जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस करती है एहतजाज का, ये क्या मकसद हुआ कि उनके रस्तों में रुकावटें डाली जाएं? फिर लोगों ने तो अपने किसी एक्शन का रिएक्शन तो दिखाना ही है। अब जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, लोगों के जो रुकावटें लोगों के रास्ते में डाली गई हैं, लोगों ने रुकावटें हटाकर वो अपने मंजिल तक तो पहुंचना ही है। लेकिन जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने खाई है अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए, डी चौक पहुंचने के लिए, आप यकीन माने किसी और सियासी पार्टी के कारकुनान इतनी मार खा ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ चंद सहाफ़ी और लोग सियासी पार्टी के लिए और उनके कारकुनान के लिए मुल्की दुश्मन, दहशतगर्द, इस तरह के टर्म यूज़ करना ये नामुनासिब सी बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पूरी कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्द साबित किया जाए और 9 मई जैसा एक वाकया और दोबारा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस चीज़ के अंदर फंसाया जाए। तो ये इन टर्म्स से ना नून लीग बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब ये नून लीगियों को बाकायदा इनके नामों के साथ गुंडे लग गए थे, पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ से वाकिफ़ है, उनके नाम के साथ भी लगे हैं, लेकिन नून लीग इस सब चीज़ों से, इन सब मामला से गुजर चुकी है। अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क दुश्मन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस तरह इनके नाम के साथ गुंडे लग चुका है, तो ये इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। अब तो इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि ये अब कारकुनान पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर है और क़यादत इस चीज़ का फैसला करे कि एहतजाज की क्या सूरत-ए-हाल है और एहतजाज को जारी रखना है, लोगों ने वहाँ पर रहना है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक भी डी चौक में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और रेंजर्स और फ़ौज का सामना कर रहे हैं। तो इसी चीज़ से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अली मीन कर्णापुर के हवाले से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।